चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं 11 दिन का अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान। तो चलिए हम अब ध्यान शुरू करते हैं। सभी सुखमय आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान। अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। अपने हाथों पर हाथ क्रॉस करके दोनों हाथ अपनी गोद में रख लेंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अगर किसी ने चश्मा लगाया हुआ है तो वो उतार देंगे। बिल्कुल रिलैक्स, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। आप कंफर्ट होकर बैठ सकते हो, चेयर पर, बेड पर, पीछे पीठ लगाकर। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान देंगे। किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, भूल जाएंगे सब कुछ। बस सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसें, अपनी सांसों से जुड़ना है। शुरू की सांसें गहरी और लंबी। सांस आ रही है और जा रही है। हमें अपने मन को एकाग्रता की ओर लेकर जाना है। आप सभी ने 18 दिन का अखंड ध्यान किया है। आप सभी अब खंडित नहीं हो, अब आप अखंड हो चुके हो। बिल्कुल रिलैक्स। हमारे जीवन का उद्देश्य है सब कुछ हमें हमारी सांसें बताएगी। बस सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी सांसों को सुनना है और अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करना है। गहरी और लंबी सांसें। अब एक म्यूजिक के माध्यम से हम जुड़ जाएंगे।
हम सभी अब अखंड हैं। हम महसूस करेंगे हमारे आसपास ब्रह्मांडीय ऊर्जा और महसूस करेंगे हमारे आसपास जितनी भी नेचर की ऊर्जा है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर,
अपनी ही सांसों के साथ हम एक होते रहेंगे। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। अपने ही सांसों की नाद अपनी ही सांसों की नाद को सुनते हुए अपने चारों तरफ उस परम चैतन्य तत्व की अनुभूति अपने ही सांसों का नाद अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। मैं पुरुष हूँ, मैं प्रकृति हूँ। मैं पुरुष हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ। अर्धनारीश्वर संपूर्णता। सारे शरीरों से एक शरीर बन जाना, अर्धनारीश्वर। हम चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व है और मेरे भीतर जो परम चैतन्य तत्व है, उनका मिलन होना, मैं ही शिव हूँ, मैं ही पार्वती हूँ। मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ। मैं ही शिव हूँ और मैं ही शक्ति हूँ। हम अखंड हैं। मैं स्वयं में, अपने आप में संपूर्ण हूँ। किसी पर निर्भर नहीं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ। मैं ही ईड़ा हूँ और मैं ही
पिंगला हूँ। मेरी सांस मेरी सुषुम्ना है। मैं ही सोम हूँ और मैं ही सूर्य हूँ। फिर से अखंड हो रहे हैं हम सब। मैं ही नाद हूँ और मैं ही शब्द हूँ। मैं ही भेद हूँ और मैं ही अभेद हूँ। मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ। अर्धनारीश्वर अपने आप में संपूर्णता। मेरे जीवन की यात्रा मेरी है। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। मैं ही बाहर हूँ, मैं ही भीतर हूँ। भीतर भी वही चैतन्य है और बाहर भी वही चैतन्य है। कोई भेद नहीं। मैं अपने सारे सातों शरीरों के साथ एक हूँ और मैं ही अनेक हूँ। मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ। मैं ही बीज हूँ, मैं ही वृक्ष हूँ। कोई भेद है ही नहीं। ना मैं जन्म हूँ, ना मैं मृत्यु हूँ। मैं अखंड हूँ। मैं स्वयं में अर्ध नारीश्वर हूँ। मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ। मैं ही नाद हूँ,
मैं ही शब्द हूँ, मैं ही दृश्य हूँ और मैं ही अदृश्य हूँ। जन्म लेने के लिए हम इस धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं, शरीर रूप धारण करते हैं और फिर से अदृश्य उस आत्मा स्वरूप परमात्मा, उस परम चैतन्य में लीन हो जाते हैं। मैं ही बाहर हूँ और मैं ही भीतर हूँ। मैं ही सोम हूँ और मैं ही सूर्य हूँ। मेरे शरीर के कण कण में पुरुष और प्रकृति दोनों अपना काम करती हैं। तो फिर मैं अपने आप को अधूरा क्यों महसूस करता हूँ? मैं आज से संपूर्ण हूँ। ये अधूरापन अनेक अनेक जन्मों की यात्रा से हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी वजह से हम अधूरापन, खालीपन महसूस करते हैं। अर्धनारीश्वर मतलब पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति हम में स्वयं में विद्यमान है। अलग अलग रूपों में आकर हम खंडित नहीं हैं, अखंड हैं। कभी पुरुष तो कभी स्त्री, कभी पुरुष तो कभी स्त्री, कभी शिव तो कभी शक्ति। अनेक अनेक जन्मों की यात्रा करके हम अपने आप को अधूरा महसूस करने लगते हैं। लेकिन ध्यान करने के बाद, अपनी सांसों के साथ रहने के बाद, अपनी सुषुम्ना के साथ रहने के बाद वो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी एक हो जाती है। वो गंगा और यमुना, सरस्वती बन जाती है। मेरी सांस मेरी सुषुम्ना है जो मुझे सोम और सूर्य को एक करती है। मेरी सांस मेरी सुषुम्ना है जो सोम और सूर्य, ईड़ा और पिंगला को एक करती है। मेरी सांस मेरी सरस्वती है जो गंगा और यमुना को एक करती है। मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं, संपूर्णता। हम अपने सांसों के नाद, अपने सांसों की तरंगों को अंदर ही अंदर अपने अंतःकरण से सुनेंगे। हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। अपनी ही अंतर चक्षु से अपनी ही प्रकाश को देखेंगे। यही ध्यान अखंड ध्यान है। यही ध्यान महाशून्य ध्यान है।
मैं ही आनंद हूँ, मैं ही संताप हूँ। कभी दुख आते हैं और कभी आनंद आता है। अर्धनारीश्वर, दोनों तरह का ज्ञान हमारे भीतर है। आनंद की अनुभूति, मैं ही सुख हूँ और मैं ही दुख हूँ। कभी दुख और कभी सुख, और उसके बाद अखंडता, ज्ञान चक्षु का खुल जाना। दिव्य चक्षु, तीसरा आंख, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान। ना मैं जन्म हूँ और ना ही मैं मृत्यु हूँ। मैं असीम और शाश्वत हूँ। ना मैं जन्म हूँ, ना मैं मृत्यु हूँ। मैं शाश्वत हूँ। इन 11 दिनों में हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। अपने आप में संपूर्णता, मेरी सांस आ रही है और जा रही है। बाहर से ब्रह्मांड की ऊर्जा भीतर, और भीतर के ब्रह्मांड की ऊर्जा बाहर। मैं ही बाहर हूँ, मैं ही भीतर हूँ। मैं ही चैतन्य हूँ और मैं ही अचैतन्य हूँ। मैं ही जड़ हूँ, मैं ही चेतन हूँ। उस पत्थर जगत से चलते चलते बुद्ध जगत, चलते चलते पशु पक्षी जगत, और चलते चलते मनुष्य जगत, और फिर परम आत्मा जगत। अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान। मैं स्वयं में ही पुरुष हूँ और स्वयं में ही प्रकृति हूँ। कभी मैं स्थिर हूँ और कभी मैं अस्थिर हूँ, लेकिन अपनी सांसों के साथ, अपने ध्यान के साथ रहते हुए मैं संपूर्णता को प्राप्त होता हूँ। यही मेरा ज्ञान चक्षु है।
मैं ही गंगा हूँ और मैं ही यमुना हूँ। मैं ही गंगा हूँ और मैं ही यमुना हूँ। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सरस्वती हूँ। मैं ही ईड़ा हूँ और मैं ही पिंगला हूँ। जब दोनों मिल जाते हैं तो सुषुम्ना हूँ। इसी तरीके से हम जब पुरुष और स्त्री, स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री, स्त्री और पुरुष अनेक अनेक जन्मों में अलग अलग तरीके से अपने जीवन के अनुभवों को लेते हुए फिर हम ध्यान में आते हैं तो हम अर्धनारीश्वर बन जाते हैं। कोई किसी पर निर्भर नहीं, हम अपने आप में संपूर्ण हैं। अपने ही उस प्राणों के, सांसों के नाद को भीतर ही भीतर सुनना है। अंतःकरण से नाद की उत्पत्ति। शून्यता, महाशून्यता। मेरे चारों तरफ अनेक एस्ट्रल मास्टर्स, अनेकों अनेकों देवी देवता हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। जहाँ ध्यान होता है वहाँ पर देवता और मनुष्य, देवलोक और मनुष्य लोक एक हो जाते हैं। अपनी सांसों के साथ रहने से मैं अपने सोम, चंद्रमा और सूर्य उनको एक करता हूँ। मेरे भीतर ही सोम है, वो प्रेम है, प्रेम का भाव है। और मेरे भीतर ही सूर्य, वो गर्माहट है। जैसे माँ अपने बच्चे को आलिंगन में लेती है तो वो गर्माहट, वो सूर्य हूँ। और मैं ही चंद्रमा हूँ। जब हमारी ही प्रकृति के प्रति प्रेम उमड़ता है तो मैं सोम बन जाता हूँ। और जब मैं गर्माहट अपने चारों तरफ उस परम चैतन्य जीवात्माओं के साथ जुड़ता हूँ तो मैं सूर्य बन जाता हूँ। मैं ही सोम हूँ और मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही तेज हूँ, प्रकाश हूँ। मैं ही अनहद नाद हूँ। उस अखंड लोक में सब एक हैं। नीचे आते 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 हम अनेक हो जाते हैं। कभी किसी जीवात्मा में, कभी किसी जीवात्मा में, कभी किस जीवात्मा में, और हमारी यात्रा शुरू होकर फिर संपूर्ण हो जाती है जब हमें ये बात समझ आती है कि मैं स्वयं में अर्धनारीश्वर हूँ, मैं स्वयं में सोम और मैं स्वयं में ही सूर्य हूँ। अनेकों अनेकों जन्मों की यात्रा करते करते
उस खंडित होते होते फिर से अखंड हो जाना अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान है। अपनी ही सांसों की प्रति जागरूकता, जब हमारी भौतिक आंखें बंद हो जाती हैं, फिर हमारी मन की आंखें भी बंद हो जाती हैं, यानी हम विचार शून्य हो जाते हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़कर हम विचार शून्य होते हैं और फिर हमारा दिव्य चक्षु हमारे भीतर वो रोशनी फैलाता है। उस रोशनी को आगे आगे जब बढ़ने लगती है तो फिर हमारा ज्ञान चक्षु खुल जाता है। दिव्य प्रकाश, दिव्य चक्षु। आखिरी के 5 मिनट में हम अपने भीतर के प्रकाश को देखेंगे और भीतर के ही नाद को सुनेंगे। प्रकाश और पूरी धरती जैसे जगमगा रही है इसी भाव के साथ, और चारों तरफ वो सहस्रार की ऊर्जा मेरे उस सहस्रार चक्र में नहीं, मेरे चारों तरफ वो सहस्रार ऊर्जा मौजूद है। मेरी पूरी धरती प्रकाशमय हो गई है, जगमगा रही है। हम सब समूह ध्यान में जगमगा रहे हैं और अपने ही स्वयं के नाद को सुन रहे हैं। दिव्य चक्षु और फिर ज्ञान चक्षु। और अनहद नाद। मेरा पूरा शरीर एक अर्धनारीश्वर की भांति संपूर्णता, सिर से लेकर पैर तक, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को देखते जाइए और जितने भी चक्र हैं वो अलग अलग स्टेजेस हैं। ये सारे चक्र एक हो जाते हैं। नीचे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक एक रोशनी हो जाना। अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान। कुंडलनी कण कण में अपने प्रकाश को फैला देना, उस ऊर्जा से भर देना पूरे शरीर को। बाहर से भीतर जाता हुआ प्राण और भीतर से बाहर निकलता हुआ प्राण।
अर्धनारीश्वर के स्वरूप को, उस दिव्य प्रकाश को, उस अनंत नाद को भीतर रे भीतर भीतर उस गहराई से प्रकाश को देखते जाइए और अपने ही नाद को सुनते जाइए। कोई डिपेंडेंसी नहीं किसी पर, स्वयं में संपूर्णता, एक आनंद की अनुभूति, अपने आप ही स्वतः भीतर ही भीतर आनंद और मुस्कुराहट। मेरा सांस मेरी सरस्वती है, मेरी सांस मेरी सुषुम्ना है। मैं पुरुष और प्रकृति से एक होकर मैं अखंड उस ज्योति स्वरूप प्रकाश में उस शब्दों से अनंत नाद में जा रहा हूँ। अपने ही उस अनंत नाद को सुनते रहिए कुछ मिनटों तक। महाशून्य अर्धनारीश्वर। मैं अपने आप में पुरुष और प्रकृति एक हूँ। जब हम एक एक क्षण आगे बढ़ते हैं तो वो प्रकृति का रूप धारण करता है, लेकिन बिना स्थिरता के हम कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो पुरुष यानी कि स्टेबिलिटी, यानी कि फ्रीडम, ट्रांसफॉर्मेशन, जब एक स्वरूप से दूसरा स्वरूप बन जाए तो वो अर्धनारीश्वर है। मैं नर से नारायण बन रहा हूँ, मैं मानव से माधव बन रहा हूँ। अपने आप में गहरा आनंद। हम आगे 2 मिनट के बाद जैसे ही हम ध्यान से धीरे धीरे 2 मिनट के बाद बाहर आएंगे और उसके बाद हम बिना कुछ बोले हुए आराम से 15 मिनट 20 मिनट अपनी मौन साधना के साथ बाहर प्रकृति के साथ जाएंगे। मौन साधना अपने ही ज्ञान चक्षु को विकसित करना है, अपने ही इस शरीरों के होने वाले स्पंदनों को महसूस करना है, अपने ही इस प्राण शक्ति को जो भीतर से बाहर और बाहर से भीतर चलती है उसके प्रति जागरूकता होना है। अपने मन के विचारों को शून्य कर देना मौन साधना है। मौन मुनि बन जाना।
अपनी ही चित्त वृत्तियों को खत्म कर देना मौन साधना है। स्व साधना, मौन साधना। अपने ही उस कारण और महाकारण शरीर से हमेशा के लिए वो चित्त वृत्ति निकाल कर एक आनंद की स्थिति बना लेना मौन साधना है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कैसे भी अपने जीवन को जीता रहे, पर हम अपने आनंद स्वरूप में ही जिएंगे। इस तरह का भाव मौन साधना है। और हम सब एक हैं, अनेक हैं। निर्वाण की प्राप्ति। अपने शरीर के स्पंदनों को धीरे धीरे अपने हाथ पैरों में होने वाले स्पंदनों को महसूस करिए। मौन साधना का पहला सूत्र, और ये आपको बस सिर्फ एक प्रैक्टिकल वे से बता रहे हैं। आपको प्रतिदिन रोज स्वयं करना है। आपकी दिल की धड़कन जब सुनने लगती है, जब आप मौन साधना में जाते हैं, बाहर पक्षियों की आवाजें सुनने लगती हैं, आपका आकाश तत्व बढ़ने लगता है। आपकी ज्ञानेंद्रियां विकसित होने लगती हैं। आपकी कर्म इंद्रियों की शक्तियां बढ़ जाती हैं। मौन साधना ज्ञान चक्षु का विकसित होना। आखिरी 1 मिनट। हम अपने आप को थैंक्स करेंगे और हमारे चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व है उसको थैंक्स करते हुए, नमन करते हुए, उस आदर का भाव करते हुए कि हम इस 11 दिन के अखंड ध्यान में अर्धनारीश्वर स्वरूप अपने आप को संपूर्ण बनाएंगे और अगले 15 मिनट में हम यहाँ से बाहर प्रकृति की तरफ जाएंगे, पूरे आसमान को देखेंगे, निहारेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे पेड़ों के ऊपर उस ऊर्जा को देखेंगे और फिर धीरे धीरे उन पेड़ों पर बैठे हुए पक्षियों को देखेंगे और फिर उससे नीचे आते हुए उस चारों तरफ ब्रह्मांड की ऊर्जा की शीतलता, उस हवा की तरंगों को महसूस करेंगे। मौन साधना। और फिर हम कुछ देर के लिए बाहर 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपका अच्छा लगे आपको, उतना ही मौन में जाकर अपने आप के शरीर के स्पंदनों को महसूस करेंगे। शरीर के स्पंदन होने से कभी भी शरीर की कोई भी बीमारी नहीं आएगी। सारी बीमारियां अपने आप कट जाएंगी, सब रोग कट जाएंगे। ना मन के विचार आएंगे और ना ही बुद्धि में कोई स्मृतियां आती हैं, वो सब धीरे धीरे जाने लगेंगी। तो 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1 0। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखिए। और अपनी आंखें खोलकर अगर आप ताली बजाना चाहते हैं तो बजा लीजिए। तो अब हम अपनी मौन साधना के लिए बाहर जाएंगे और रोज 11 दिन का ये अभ्यास रहेगा। बिना बात किए हुए अपने ही भीतर अपने ही उस आनंद स्वरूप को देखते हुए बाहर की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके।